हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल आए आपके कि सर टेक्निकल पे किस तरीके से मार्केट दिखाई दे रहा है और जो अभी देखिए ईरान ने जो हमले किए हैं, 2 मिसाइल दागी है, उससे किस तरीके से इम्पैक्ट हमको मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल हो सकते हैं, सीधे हम उसके बारे में बात करेंगे। मंथली चार्ट को देख लेंगे, वीकली चार्ट को देखेंगे और 1 डे के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा, साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि अभी बाजार के अंदर चल क्या रहा है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक हुआ क्या मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला, कंटिन्यू हम देखें एक सेलिंग के साइड बाजार के अंदर दिखाई दे रहे थे और बाजार ने अभी हाल ही में, मार्केट ने अभी हाल ही में देखे एक लेवल को ब्रेक किया था जो हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड 24,000 का प्राइस था। 24,000 के लेवल को देखिए बाजार ने ब्रेक किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है, क्योंकि अगर आप देखो एक बड़ी कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दी और इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ही समय में, यानी इसी मंथ में कुछ ही समय के अंदर हमने नीचे की साइड 23,000 के लेवल को भी ब्रेक किया। अब इतना ज़्यादा सेलिंग क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखिए, इसके कुछ इम्पैक्ट हमको डेटा के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात करूं FIS की बिकवाली, FIS की लगातार बिकवाली हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट DIS भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो DIS खरीदारी कर रहे हैं उसका इतना इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा मार्केट के अंदर। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो FIS बिकवाली कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस है वो अभी देखिए 93 के पास दिखाई दे रहा है। तो जो कि वैसे भी देखिए क्रूड ऑयल महंगा होता है वो दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में देखिए जो रुपीस है वो कमज़ोर होता है वो दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए देखिए काफ़ी डेंजर वाली बात निकल के आती है। ठीक है, अब देखिए हम सीधे आ जाते हैं इस जगह वीकली चार्ट के ऊपर कि वीकली चार्ट के ऊपर देखिए किस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही देखिए वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा लगातार 4 वीक से देखिए मार्केट आपका नेगेटिव ही क्लोजिंग कर रहा है। और 4 वीक से अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूँ इस जगह 25,700 से देखिए सेलिंग दिखाना चालू की थी और अभी देखिए इसने जो लो मारा है उसी लो के पास अगर हम इस जगह कैलकुलेट करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि बाज़ार में देखिए इस जगह 2,650 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली, जिसमें 10% 10.5% के आसपास देखिए बाज़ार निकलता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाज़ार में इतनी सेलिंग आ क्यों रही है। तो FIS के डेटा को एक बार हम समझते हैं। FIS के डेटा को अगर आप देखो तो ये डेली डेटा मैंने आपके सामने लगा के रखा है, जिसमें FIS और DIS का डेटा है और नेट हम इसके अंदर बाइंग और सेलिंग का डेटा देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको देखने क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नेट डेटा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको FIS का डेटा दिखाई देगा, यहाँ पे DIS का डेटा दिखाई देगा। अगर आप बाजार के अंदर देखोगे तो देखिए आपके जो FIS है वो लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIS लगातार FIS के अगेंस्ट खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो डेटा निकल के आता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 3 दिन देखिए जो डेटा है वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है अगेंस्ट में, बाकी DIS देखिए खुल के खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो बाज़ार में देखिए यहाँ पे 1-1.5% के आसपास की सेलिंग हमको हर बार देखने को मिलती है। और अभी 19 तारीख को भी अगर आप देखोगे तो हमको देखिए 3.5% के आसपास की सेलिंग देखने को मिली थी, जिसमें दबा कर देखिए जगह FIS ने यहाँ पे बिकवाली की थी, 7,550 करोड़ की। अब देखिए FIS तो बिकवाली कर रहे हैं, अब ऐसा हुआ क्या अचानक? तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ईरान ने इस जगह टारगेट किया है US UK बेस को, जो कि डिगो गाजिया है और ये ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर दूर है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 4,000 किलोमीटर है, ठीक है, दाग दी मिसाइल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जो US की देखिए मिलिट्री है या जो डिफेंस के देखिए जानकार हैं उनको अभी तक यही पता था कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं
वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 2000 किलोमीटर तक ही रेंज में काम कर सकती है या हमला कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि वो 4000 किलोमीटर तक भी हमला कर सकती है। और यही मार्केट के लिए देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अभी ईरान देखिए, अब इस जगह अगर आप देखोगे तो इसके अंडर देखिए क्या क्या आ जाता है कि ईरान देखिए आपका इस जगह है, ठीक है। अब ईरान अगर 4000 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है तो इसमें देखिए आपका रसिया आ जाता है, फिर इधर देखिए चाइना आपका आ जाता है, नेपाल आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, सऊदी आ जाता है इस जगह, ओमान आ जाता है, ठीक है, और इधर देखिए आपका इजराइल आ जाता है, ठीक है, और बड़ी रेंज भी आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है। तो अभी तक देखिए यहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि आप समझिए कि आपका देखिए यहाँ पे ईरान है और ये सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही हमला कर सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन इसने हमला किया 4000 किलोमीटर की दूर तक अटैक किया, ठीक है। अब ये अटैक जब किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूएस के मिलिट्री कैंप है उस पर सीधे हमला किया है। और ये मतलब थोड़ा रेंज देखिए, यहाँ पे यूएस के जो ये आपके देखिए मिलिट्री है उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए ईरान को हल्के में लिया, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो आपका क्रूड ऑयल है उसमें काफ़ी तेज़ी हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। वो इंडिया के लिए देखिए, अगर हम जैसे सीधे देखिए युद्ध में हमको कोई नुकसान नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे तो संबंध देखिए यूएस के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। इसलिए तो देखिए ईरान ने हमारे जो ऑयल टैंकर हैं उनको निकलने की परमिशन दी थी। लेकिन अब सवाल ये निकल के आता है कि ये इस तरीके से हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे सीधे जो इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है वो क्रूड ऑयल के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, हमारा रुपीस नीचे की साइड जा रहा है, तो उससे देखिए हमको सीधे देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई बढ़ सकती है सीधे सीधे। तो ये सारा देखिए हमको निफ्टी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए निफ्टी में हमको अभी हाल ही में देखिए क्या क्या दिखाई दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट देखिए 2500 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिल चुकी है। और हमने जो लेवल को ब्रेक किया, हमने इस लेवल को ब्रेक किया था जो कि सबसे पहले देखिए 24,350 के लेवल को, जो हमारा निकल के आता था देखिए 12 मई 2025। यानी अगर आप देखो तो हमने ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 7 से 8 महीने पुराना देखिए यहाँ पे लेवल को नीचे ब्रेक किया है। उसके बाद देखिए जो हमारी रेंज निकल के आती है वो आती है देखिए इस वाली रेंज पे, जो कि देखिए 22,800 की रेंज, जिसके आसपास देखिए हम यहाँ पे रुके हुए थे। अभी हमने सपोर्ट भी लिया था जब ये पूरा जो सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया था, इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था 22,800 के समथिंग, ठीक है। लेकिन अब बाजार मंडे को ओपन हो सकता है नेगेटिव के साइड, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के साइड दिखाई दे रहा है। अगर ये नीचे नेगेटिव ओपन होता है तो उसके बावजूद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपका देखिए बुलिश कैंडल है, ये वाला अगर आप देखो तो एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बुलिश कैंडल के नीचे लो का अगर आप मतलब समझोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 21,500 का। ऊपर की साइड जो हमको देखिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट देखिए 22,000, इस जगह देखिए 22,750 से लेके आपका इस जगह देखिए 22,800 के लेवल के समथिंग देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी अब इस वाला जो कैंडल है देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और ये कैंडल ऑलमोस्ट देखिए आपका अप्रैल के समथिंग बना था, ठीक है। तो हम इस कैंडल के आसपास आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बाजार नीचे की साइड 23,000 को ब्रेक करता है तो और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब इसी चार्ट को लेकर अगर मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो जब पहले सेलिंग हमको देखने को मिली थी, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले जब सेलिंग देखने को मिली थी 2014 में, तो हमने देखे यहाँ पे 3 जून से देखे हमने तेज़ी दिखाई थी और हमने हाई मारा था इस जगह 22% के आसपास। लेकिन उसके बाद देखिए जब हमको सेलिंग देखने को मिली थी 1 अक्टूबर से, तो हमने ऑलमोस्ट देखे यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई थी वो इस जगह देखिए 3,800 पॉइंटों की सेलिंग दिखाई थी। और हमने सेलिंग देखे 1 फरवरी 2025 तक हमने पूरा सेलिंग किया था, ठीक है। फिर इस जगह देखिए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए फिर हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी 3 मार्च को, ठीक है, 2025 में, जिसमें देखिए कंटिन्यू हमने तेज़ी दिखाई और हमने देखिए 4,124 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी। और जिसमें देखिए 3 नवंबर 2025 के आसपास हमने हाई मारा था। फिर हमने फिर तेज़ी दिखाना चालू की थी 1 दिसंबर 2025 को, लेकिन वो पूरा फेल होता हुआ दिखाई दिया।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इस जगह देखिए 5 महीनों से, यानी देखिए जनवरी में सेलिंग हमने दिखाई दी, फरवरी में देखिए पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक सेलिंग दिखाई दी, फिर उसके बाद देखिए मार्च में हम थोड़ा देखिए ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन उसमें भी देखिए हमने पूरी इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दी, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अभी आप अगर आप देखोगे तो अभी देखिए अभी कौन सा तारीख दिखाई दे रहा है, 22, फिर आपका 23 तारीख जो कि कल ओपन होगा मार्केट, और 23 तारीख को भी कहीं ना कहीं देखिए बाजार नीचे की साइड ओपन हो सकता है। तो ये वाला जो कैंडल है जो फुल बेरिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो 5-6 दिन आपको इस कैंडल के अंदर और बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हमको सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो पहला सपोर्ट तो देखिए आपके लिए इस जगह 22,500 का है, क्योंकि राउंड नंबर है, साइकोलॉजी नंबर है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम सीधे देखिए 22,000 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि हमारा ये वाला प्राइस दिखाई देता है, जो कि हमारा प्रीवियस, यानी प्रीवियस से प्रीवियस भी अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के आसपास हम कई बार देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए थे। यानी अगर आप मोटा मोटा समझोगे ना तो 2-3 साल से देखिए बाजार आपका इस जगह 22,000 के आसपास आता है और ऊपर देखिए 26,000 के आसपास जाता है, यानी इस जगह 4,000 पॉइंटों के समथिंग देखिए हम इसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब की बार देखिए इसके अंदर हुआ क्या है कि अब की बार अगर आप देखो तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपीस कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और देखिए यूएस का कब तक देखिए किस तरीके से ये युद्ध और चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ईरान देखिए ईरान अब ये कह रहा है कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं, यूएस कह रहा है कि हम आपको कल ही ख़त्म कर देंगे। तो इस कब तक कैसे चीज़ें चलेंगी। और देखिए अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो भी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो क्रूड ऑयल पे अगर कहीं ना कहीं हम दबाव डाल सकते हैं, उसको नीचे कर सकते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब तक क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ दिखाई देगा वो हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। बाजार थोड़ा सेल ऑन राइज का मार्केट दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो थोड़ा मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।